हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोगों के लिए बारिश की शाम को और भी बेहतर बनाने के लिए आज मैं लाई हूँ क्रंची मेवाड़ी मिर्ची। और ये जो देखने में जितना स्पेशल लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा स्पेशल है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं बनाना। अभी हम लोगों को एक पैन लेना है, उसको गर्म करेंगे और उसमें 1 से 1.5 चम्मच देसी घी डालेंगे। आप लोगों को जो भी रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल यूज़ करना है आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसमें हमें अजवाइन, जीरा, सौंफ और काली वाली राई को चटकने देना है। जब ये चारों चीज़ें चटकने लगे फिर हम लोग इसमें हरी मिर्च और प्याज को डालेंगे। अगर बच्चे इसको क्योंकि ये जिस मिर्ची का हम लोग बनाने जा रहे हैं वो मिर्ची बिल्कुल ही तीता नहीं होता। अगर बच्चे लोगों को भी अगर ये खाना है तो आप लोग मिर्ची जो हरी मिर्च है उसको तो कम से कम बिल्कुल ही स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये जो हरी मिर्च यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे वो थोड़ा तीखा होगा, क्योंकि उस मिर्ची में तीखापन बिल्कुल नहीं होता। और यहाँ पे मैंने मैश किया हुआ आलू डाला है और इस प्याज को बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होने देना है, हल्का हल्का सा क्रंची रहने देना है। और इसमें अब यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ। बहुत सारे इसमें मसाले की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में जो ही मसाले हैं उसी से ये बन के इसका जो फीलिंग है मिर्ची का वो तैयार हो जाएगा। और अब आगे हम लोगों को इसे 1 से 2 मिनट भून लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर इसमें आप बहुत ज़्यादा तेल डाल दोगे तो ये मिर्ची भरने में फिसलने लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से उसमें फील नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, आमचूर पाउडर मैंने डाला है। और आपके पास अगर हरी धनिया हो, मेरे पास अभी घर में है नहीं, अगर हरी धनिया आपको पसंद है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसको 2 से 3 मिनट इस मसाले के डालने के बाद भी आप लोगों को भूनना है। और ये तैयार हो गया, इसका जो फीलिंग है वो। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। और जैसा हम लोग मठरी वगैरह बनाते हैं ना, अजवाइन और मंगरेला डाल के, जिसे काली वाली कलौंजी भी कहीं कहीं बोला जाता है, हल्का सा उसमें घी और नमक ज़रूर याद से डालना है। और इस तरह से हम लोगों को थोड़ा सा मैदा को भून के तैयार कर लेना है। इसको मिक्सचर को, आलू वाले मिक्सचर को ठंडा होने दीजिए और उसको मैदे को गूँथ के अच्छे से उसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। और देखिए इस तरह से इसका सॉफ्ट वाला टेक्सचर होना चाहिए, करा बहुत ज़्यादा ये गीला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा करा भी नहीं होना चाहिए। और इस तरह से मैदा का घोल तैयार कर लीजिए। और चलिए अब आगे हम लोग इसका प्रोसेस शुरू करते हैं बनाना। तो इस तरह से पहले इस मिर्ची में भर देंगे, ये तो बिल्कुल ही आम है। और इस तरह से भर के देखिए, बहुत ज़्यादा गीला रखिएगा तो वो फिल करने में दिक्कत होगा और इसका आलू निकलने का भी डर रहता है। तो बहुत ज़्यादा उसमें घी या तेल जो भी आप यूज़ करते हैं वो नहीं डालिए। और इस तरह से इसका पतला सा, यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा सूखा मैदा डाल के इसको नहीं बेलना है, नहीं तो फिर ये मिर्ची पे चिपकाने में दिक्कत होगा। तो इस तरह से हम लोगों को बिना मैदा लगाए हुए ही, ये सॉफ्ट है तो आराम से ये बेला जा रहा है, क्योंकि मैदा में मैंने हल्का सा घी डाला है, अजवाइन और कलौंजी और थोड़ा सा नमक। फ्रेंड्स मैं फिर दोहरा रही हूँ, नमक डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और घी से थोड़ा सा मोयन कर दीजिएगा ताकि ये क्रिस्पी जो है ऊपर से इसका कोटिंग लगे। और इस तरह से हम लोगों को एक नाइफ़ लेके इसको पतला पतला, जैसे हम लोग नमकीन घर में बनाते हैं वैसे ही इसको काट देना है। और काट के फिर हम लोग इसको अपने मिर्ची वड़े पे चिपकाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अब उसको बनाना। और इस तरह से मिर्ची को भर के, और भरने के बाद में हम लोगों को इस तरह से मिर्ची को ऊपर से इस तरह से लेते हुए इसको कोट करना है। और जहाँ जहाँ आपको लगे कि इसका जो स्ट्रिप है वो ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पे आप मैदा की जो हम लोगों ने घोल तैयार की है उसको लगाइए, आसानी से चिपक जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि मैदे को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं गूँथना है और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं गूँथना है। तो इस तरह का टेक्सचर रहेगा सॉफ्ट वाला, तो वो मैदा अपने आप भी वो चिपक जाएगा। अगर आप मैदा का घोल नहीं भी बनाते हो तो भी वो चिपक जाएगा। और इस तरह से हम लोगों को इसको तैयार कर लेना है। मैं जब इसको इस तरह से रैप कर रही हूँ ना स्ट्रिप से मैदे के, तो मुझे लग रहा है बचपन में हम लोग जो डॉल को साड़ी वगैरह इसी तरह से पहनाते थे। तो इस तरह से इसको कोट कर दीजिए, जहाँ लगे कि ये थोड़ा सा कम रहा है तो मैंने तोड़ के इसको इसी तरह से चिपका दिया है और ये बिल्कुल ये चिपक के तैयार हो गया। और देखिए कितना
क्यूट लग भी रहा है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं अब इसको फ्राई करना। फ्राई फ्रेंड्स इसको बिल्कुल ही पेशेंसली करना है, जैसे हम लोग समोसे वगैरह को फ्राई करते हैं ना, तो बहुत ही एकदम स्लो फ्लेम पे करते हैं। जहाँ जहाँ लगे कि आपको थोड़ा सा दिख रहा है तो उसको हाथों से दबा के उसको मैदे को मिला दीजिए और इस तरह से